प्रजानार्हसि शंकर मृत्युहीना विभो सृष्टुम मृत्युयुक्ताः सृज प्रभो। आप सभी समस्त श्रोताजनों के चरणों में मेरी ओर से अनंत कोटि नमस्कार। पिछली वीडियो में आपके ही प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि शिवलिंग घर के अंदर रखें और उसका पूजन करें। तो उसी के विषय में एक प्रश्न किसी माता जी ने मेरे से किया है। उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं और इसको आप लोग भी सुनिए। उन्होंने पहला प्रश्न ये किया है, क्या स्त्रियां शिव जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। दूसरा, क्या कुंवारी कन्याओं के लिए शिव पूजन उचित है या नहीं। और तीसरा प्रश्न उन्होंने ये किया है, क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं या नहीं। देखिए, विषय बड़े गंभीर हैं और इनको बड़ी गंभीरता से ही समझना पड़ेगा। केवल कपोल कल्पित बातों को सुनकर हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि शंकर भगवान की पूजा किसी एक विशेष संप्रदाय की या किसी एक विशेष लिंग की पूजा है। चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, चाहे पुरुष लिंग हो, कोई भी हो, हर किसी को भगवान की पूजा करने का अधिकार है। भगवान की पूजा से हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान किसी एक संप्रदाय के नहीं है, भगवान किसी एक जाति वर्ग के नहीं है, भगवान किसी एक ही समाज के नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है और सबके हैं। यह संपूर्ण संसार ही शिव स्वरूप है, शिवमय है। तो किसके लिए हाँ, किसके लिए ना, ये भेद हमारे मन के हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस शंका का जो समाधान है वो शास्त्र विधि के प्रमाणों से दूंगा। अपनी बातों को मैं आगे रखकर ये नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ या मैंने सुना है। जो मैंने शास्त्रों के अंदर देखा है, पढ़ा है, मंथन किया है, वही भाव मैं आप लोगों से प्रकट करता हूँ। आप लोग उसको जरा सुनिए। सबसे पहले कहा गया कि स्त्रियां शिव की पूजा कर सकती हैं या नहीं। जी बिल्कुल, स्त्रियां बिल्कुल बराबर से भगवान शंकर की पूजा कर सकती हैं, कोई दोष नहीं। जिस तरह से एक पुरुष शंकर भगवान की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, वह अधिकार स्त्री को भी है। स्त्री को भी शिवलिंग पूजन करने का पूर्ण अधिकार है। तो उनका दूसरा प्रश्न ये, क्या कुंवारी स्त्रियां, कुमारी कन्याएं शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं। जी बिल्कुल, स्त्री स्त्री है, चाहे वो वैवाहित हो चाहे वो अवैवाहित हो, दोनों को शिवलिंग पूजन करने का अधिकार बराबर है। तीसरा प्रश्न उनका ये था, क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं। तो इसके विषय में कहना चाहूँगा। देखिए, शिवलिंग क्या है इसको थोड़ा समझिए। लिंगम लयनम लाति इति लिंगम, या अलिंगम लिंग मूलम तु अव्यक्तम लिंगम। लिंग का अर्थ है कि जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, उसे लिंग कहते हैं। जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, व्याप्त है, उसे लिंग कहते हैं। आकाशम शंकरो देवः पृथ्वी शंकर प्रिया। ये आकाश अगर शंकर है तो ये पृथ्वी माँ पार्वती है। अगर शिव ईश्वर हैं तो पार्वती माया है। अगर शिव अर्थ स्वरूप हैं तो पार्वती वाणी है। अगर शिव दिन है तो माँ पार्वती रात्रि है। अगर शिव आकाश हैं तो माँ पार्वती पृथ्वी है। अगर शिव वृक्ष हैं तो माँ पार्वती लता है। अगर शिव समुद्र है तो माँ पार्वती लहर है, तरंग है। अगर शिव रुद्र है तो माँ भगवती रुद्राणी है। अगर शिव शिव हैं तो माँ पार्वती शिवा है। शिवो अपि भगवान शंकर से पार्वती माता अलग नहीं है। शिवो अपि शवताम याति कुंडलन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यह कश्चित् स्मृतो बुधे। देवी भागवत में लिखा है, बिना शक्ति के
शंकर भगवान भी शव के समान है, बिना शक्ति के शंकर भगवान के शव के समान है। इसलिए शिव पुरुष हैं तो माँ भगवती पार्वती प्रकृति है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने सृष्टि की रचना भी पुरुष और स्त्री के माध्यम से करे। अर्धनारीश्वर रूप इसका साक्षात उदाहरण है कि भगवान शिव अलग नहीं है, वो एक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे ही गलत दृष्टिकोण ने स्त्रियों के समाज में एक गलत भाव, गलत संदेश भेज दिया कि स्त्रियां शिव का पूजन नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, स्त्रियां बराबर शंकर भगवान का पूजन कर सकती हैं, इसमें कोई किसी प्रकार के रोक टोक नहीं है। ये शास्त्र का विधान है, शास्त्र की विधि है, और इसके ऊपर, शास्त्र से ऊपर और कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि के अनुकूल प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समाज को भगवान के पूजन का अधिकार है, शिव पूजन का अधिकार है। लेकिन प्रश्न यह भी था कि क्या स्त्रियां शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं? तो देखिए, इसके बारे में मैं आपसे कह दूं, हमारे शास्त्रों में कुछ संदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, और उस निर्देश को मानना, फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए मैं एग्री हूँ कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, शिवलिंग में जल चढ़ा सकती हैं। जल चढ़ाने में कोई भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं। कोई कहता है कि लिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकती, केवल जो आधार योनि है उसके ऊपर जल चढ़ा सकती, नहीं। स्त्री लिंग के ऊपर भी जल चढ़ा सकती है, बिल्कुल किसी भी रोक टोक के साथ, किसी भी शंका के साथ, किसी भी शंका आशंकाओं को दूर करते हुए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि स्त्री का शिवलिंग को छूना, इसमें शास्त्र क्या कहता है? इसमें शास्त्र कहता है कि स्त्रीणाम अनुपीतानाम स्वपचम च जनेश्वर स्पर्शने न अधिकारो अस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य वा। शास्त्र में लिखा गया है कि स्त्री को, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, अनुपवीत को और अन्य वर्ण के व्यक्ति को, स्वपच व्यक्ति को शिवलिंग स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ना शालिग्राम और ना ही शिवलिंग, इन दोनों को स्त्री छू नहीं सकती है। देखिए, पूजन कर सकते हो लेकिन छूना नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं, ये शास्त्र कह रहा है। इसलिए शास्त्र ने ये लिखा है, स्पर्श रहिता तो तयोर भवत्येव। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस शिवलिंग को छू नहीं सकते तो आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, नहीं। स्पर्शम रहिता तु तयोर भवत्येव। आप पूजन कीजिए लेकिन स्पर्श रहित होकर। भगवान शंकर को छुए मत, उनके लिंग में हाथ मत लगाइए, उनके विग्रह में हाथ मत लगाइए। पूजन कीजिए, बेल पत्ती चढ़ाइए, ऊपर से सब कुछ चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई शास्त्र विधान मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, स्पर्श करना ये शास्त्र के अनुकूल नहीं होता। इसलिए आगे भी लिखा गया है कि यदि भक्तिर्भवे तस्य स्त्रीणाम वापि वसुंधरे दूरा देवा स्पर्शन पूजाम भार्येत्सु समाहितः। ये शास्त्र का प्रमाण है कि यदि भक्तिर्भवे तस्य स्त्रीणाम वापि वसुंधरे, यदि स्त्री भक्तिमय है, भक्ति से परिपूर्ण है, तो ऐसे स्त्री को शिवलिंग की पूजा करने का बराबर अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, और उसके इस स्वतंत्र अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। परमात्मा पर किसी एक का अधिकार नहीं है, किसी एक वर्ग संप्रदाय का अधिकार नहीं है। इसलिए स्त्री जो भक्ति भावना से युक्त है, शास्त्र कह रहा है कि यदि भक्ति भवे तस्य स्त्रीणाम वापि वसुंधरे दूरा देवा स्पर्शन पूजाम कार्येत्सु समाहिता। जो स्त्री भक्ति से परिपूर्ण है, ऐसी स्त्री भगवान शंकर की पूजा करे, भगवान शंकर को जो नित्य नैवेद्य आदि जो भी प्रदान करने हैं वो करें, लेकिन दूरा देवा स्पर्शन, लेकिन दूर से स्पर्श करते हुए नहीं। इसलिए मैं समस्त माताओं से यह अनुरोध करता हूँ, भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि इस बात का ज्ञान कर लीजिए कि स्त्रियों को शिव पूजन करने का अधिकार बराबर है। चाहे वो कुंवारी कन्या हो, चाहे वैवाहित कन्या हो, सबको शिव पूजन करने का अधिकार है। लेकिन तीसरा, शिवलिंग को स्पर्श मत कीजिए,
शिवलिंग का पूजन कीजिए, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श मत कीजिए। इन्हीं उत्तरों के साथ मैं आप सभी को पुनः से एक बार राधे राधे कहना चाहूँगा। और किसी के मन में कोई शंका हो तो कृपया आप मेरे ब्लॉग में या मेरे को मैसेज के थ्रू या मेरे इस वीडियो के कमेंट में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।